क़िससुल अंबिया हजरत आदम अलैहिस्सलाम। नाज़रीन गिरामी, अल्लाह के अव्वलीन पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं, जिन्हें अबुल बशर यानी इंसान का बाप और सफ़ीउल्लाह यानी खुदा का बरगुज़ीदा के अलक़ाब से याद किया जाता है। आपके ज़माने का ठीक तौर से ताय्युन नहीं किया जा सकता। कुछ उलमा के नज़दीक आपका वक्त 6000 साल क़ब्ल अज़ मसीह है। आज की इस ज़ेरे नज़र वीडियो में हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र करने जा रहे हैं, जिससे हर मुसलमान, बच्चे, बूढ़े और मर्द और औरत का आगाह होना जरूरी है। कुरान मजीद में बयान होने वाले बेहतरीन किस्सों में से एक बनी नौए इंसान के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम का है। आप अल्लाह ताला के पहले नबी हैं और आपका किस्सा कुरान मजीद की मुख्तलिफ सूरतों में मुताद्दिद पैराए में बयान हुआ है। सूरतुल बकरा में है, मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूँ, यानी अल्लाह पाक ने फरिश्तों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की खबर दी, जिस तरह किसी भी अजीम काम को वजूद में लाने से पहले दी जाती है। फरिश्ते हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक और अल्लाह पाक की हिकमत के बारे में मजीद जानने के ख्वाहिशमंद थे। उन्होंने अर्ज की, क्या तू ऐसे शख्स को नायब बनाना चाहता है जो खराबियां करे और कुछ तो खून करता फिरे? इस सवाल का मकसद ना तो अल्लाह पाक पर एतराज करना था और ना इंसान से हसद ही था, महज अल्लाह पाक की हिकमत मालूम करना था। और अल्लाह पाक ने फरमाया, जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। रिवायात में आया है कि हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि जमीन से हर किस्म की सुर्ख सफेद और स्याह मिट्टी की एक मुट्ठी लाएं। उन्होंने ऐसा ही किया और फिर अल्लाह पाक ने इस मिट्टी पर बारान रहमत बरसाया और अपनी कुदरत कामिला से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला इस मिट्टी के खमीर से बनाया और 40 बरस तक वो कालिब वहां बेजान पड़ा रहा। फरिश्ते पास से गुजरते तो इस जिस्म को देखकर डर जाते। इब्लीस सबसे ज्यादा खौफजदा था। वो पास से गुजरते हुए इसे जरब लगाता तो ऐसी आवाज आती जिस तरह मिट्टी के बने हुए बर्तन से कोई चीज टकराए तो आवाज आती है। इसलिए जब वो ठीकरे की तरह बजने वाली मिट्टी से मुखातिब होता तो कहता, तुझे किसी खास मकसद से पैदा किया गया है। एक रिवायत के मुताबिक फिर वो इस खाकी के जिस्म में मुंह की तरफ से दाखिल होकर दूसरी तरफ से निकल गया और फरिश्तों से कहा, इससे मत डरो, तुम्हारा रब समद है, लेकिन ये तो खोखला है। अगर मुझे इस पर काबू दिया गया तो इसे जरूर तबाह कर दूंगा। जब इनायत इलाही ने चाहा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का सितारा इकबाल रोशन और बनी आदम का मर्तबा तमाम मखलूक पर जाहिर हो, तो रूह पाक को हुक्म सादिर हुआ कि आदम अलैहिस्सलाम के बदन में दाखिल हो। रूह कालिब में आदम अलैहिस्सलाम के सर मुबारक की तरफ से दाखिल हुई। जिस जगह रूह पहुंचती, बंदा खाकी गोश्त और पोस से बदलता जाता था। जब रूह आंखों में दाखिल हुई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत के फल नजर आए। जब रूह पेट तक पहुंची तो आपको खाने की ख्वाहिश पैदा हुई और हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जल्दी से उठने का इरादा किया और वहीं जमीन पर गिर पड़े, क्योंकि रूह अभी टांगों में दाखिल ना हुई थी। इसलिए अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया है, इंसान जल्दबाज है, सूरतुल अंबिया। और इसी हालत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने छींका और इल्हाम इलाही से कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। उस करीम और रहीम रब ने इसी रहमत से फरमाया, यरहमुकल्लाह। सबसे पहले अल्लाह पाक की रहमत का जलवा हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हुआ और फिर उनके तुफैल बनी आदम को नसीब हुआ। अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाकर तख्त इज्जत और अजमत पर बिठाया। कुरान पाक में मुताद्दिद मकामात पर इस इज्जत अफजाई का जिक्र मिलता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश पर फरिश्ते इब्तदा में कहते थे कि जिसको अल्लाह पाक खाक से पैदा करके खिलाफत की सनत पर बिठाएगा तो वो खुदा के नजदीक हमसे ज्यादा अजीज ना होगा कि हम दिन रात बारगाहे अल्लामुल गुयूब में रहते हैं, हमारा इल्म उससे ज्यादा होगा। अल्लाह पाक ने बमुजिब आयत और आदम को तमाम नाम सिखा दिए, यानी तमाम चीजों के नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इल्हाम करके हुक्म दिया कि फरिश्तों से इन चीजों के नाम पूछो। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों से पूछा, खबर दो मेरे ताईं इन चीजों के नाम से अगर तुम सच्चे हो, तब फरिश्ते जवाब से आजिज हुए और अपने कसूर से मोतरफ होकर बोले, पाक है तू और नहीं इल्म हमारे ताईं मगर जो तूने सिखाया हमको, और तू ही पूरे इल्म हिकमत वाला है। तब अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कमाले जाहिर व बातिन से आरास्ता किया और उनकी ताजीम व तकरीम के लिए मलाइका को हुक्म दिया कि सजदा करो आदम को। सब फरिश्तों ने हुक्म इलाही के सबब बिला उज़्र तकरार हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, मगर इब्लीस ने इनकार किया और बोला, मैं आदम से बेहतर हूँ क्योंकि मैं आग से बना हूँ
और आदम को मट्टी से पैदा किया गया है। इस नाफरमानी से शैतान मलऊन अबदी होकर फरिश्तों से निकाला गया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम बहिश्त में रहने लगे। अल्लाह पाक ने सूरह हुजरात में हजरत आदम अलैहिस्सलाम और जिन्नों की तख्लीक का जिक्र फरमाया है और इब्लीस के सजदे से इनकार के बाद उस पर लानत की है। उसने लानती करार पाने पर बनी आदम की दुश्मनी का ऐलान कर दिया और अल्लाह पाक से ता क़यामत इसकी मोहलत तलब की। ये वाक़या सूरह हुजरात में इस तरह बयान हुआ है। एक दिन जब आदम अलैहिस्सलाम पर ख्वाब ने गलबा किया तो वक्त ख्वाब अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत कामिला से आदम अलैहिस्सलाम के पहलू से हव्वा को पैदा किया। आदम बेदार हुए तो देखा कि एक पाकीज़ा औरत उनके पास बैठी है। वो उन्हें देखकर निहायत खुश हुए और पूछा, तू कौन है? हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तेरे बदन का जुज़्व हूँ। अल्लाह पाक ने मुझे तेरी पसली से पैदा किया। अल्लाह पाक ने उन्हें बेपनाह हुस्न से नवाजा था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सजदा शुक्र बजा लाए। सूरतुल अराफ में आया है, वो अल्लाह ही तो है जिसने तुमको एक शख्स से पैदा किया और इससे इसका जोड़ा बनाया ताकि वो इससे राहत हासिल करे। और फिर उन दोनों को हुक्म हुआ कि तू और तेरी बीवी जन्नत में रहो, सब मेवे खाओ, मगर इस दरख्त के करीब ना जाना वरना तुम्हारा शुमार जालिमों में होगा। अल्लाह पाक ने इस दरख्त के नाम का तायुन नहीं फरमाया, लिहाजा इसमें हतमी राय से इज्तनाब बेहतर है। उलमा और मुफस्सिरीन की आरा भी इस बारे में मुख्तलिफ हैं। हजरत आदम और हव्वा ने जो फल खाया था वो कौन सा फल था, इस पर 3 नुक्ता है नजर मौजूद हैं। एक गिरोह तो ये कहता है कि चूंकि कुरान और हदीस में वाज़े तौर पर इस फल के बारे में नहीं बताया गया तो हमें भी खामोश रहना चाहिए। दूसरा गिरोह कहता है कि ये फल गंदुम का था, जैसा कि बाइबल से इल्म होता है। एक और अकलियती गिरोह ये कहता है कि ये फल जिनसी आजादी का था। यही वजह है कि जब दोनों ने ये फल चखा तो बरहनगी का एहसास हुआ। बहरकैफ दीगर बातें इन तफसीलात में जाने से ज्यादा अहमियत रखती हैं। आदम और हव्वा अपनी इस खता पर सख्त नादिम हुए। उनके साथ पेश आने वाला वाकया कुरान करीम में कुछ इस तरह बयान हुआ है। सूरतुल बकरा में इरशाद हुआ, और कहा हमने कि ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और इसमें से जो चाहो बफरागत खाओ, मगर इस दरख्त के करीब न जाना वरना जालिमों में से शुमार होगे। फिर शैतान ने उन दोनों से इस दरख्त की वजह से लग़ज़िश करा दी, बस उनको जन्नत से खारिज करवा दिया, उस राहत और सुकून की हालत से कि जिसमें वो रह रहे थे। हमने हुक्म दिया कि नीचे उतरो, तुम में से बाजे बाजों के दुश्मन होंगे, तुम्हें एक खास मियाद तक जमीन में ठहरना और वहीं गुजर बसर करना है। सूरह एराफ में ये वाकया इस तरह बयान किया गया है। फिर शैतान ने उन दोनों के दिल में वसवसा डाला ताकि उनके बदन का पर्दा जो एक दूसरे से पोशीदा था दोनों के रूबरू जाहिर कर दे, और कहने लगा कि तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से और किसी सबब से मना नहीं फरमाया मगर महज इस वजह से कि तुम दोनों कहीं फरिश्ते हो जाओ या हमेशा जिंदा रहने वालों में से हो जाओ। और उन दोनों के रूबरू कसम खाई कि जानिए कि मैं आप दोनों का खैरख्वाह हूँ। बस उन दोनों को फरेब से नीचे ले आया। बस उन दोनों ने जो दरख्त को चखा तो दोनों के बदन एक दूसरे के रूबरू बेपर्दा हो गए और दोनों अपने ऊपर जन्नत के पत्ते जोड़कर रखने लगे। और उनके रब ने उनको पुकारा, क्या मैं तुम दोनों को इस दरख्त से मुमानियत न कर चुका था और ये न कह चुका था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। इसी सूरह आराफ में थोड़ा आगे चलकर इंसानों को तलकीन करते हुए मजीद इरशाद बारी ताला होता है, ऐ बनी आदम, ऐसा ना हो कि शैतान तुम्हें फिर इसी तरह फितने में मुब्तला कर दे जिस तरह उसने तुम्हारे वालिदैन यानी आदम और हव्वा को जन्नत से निकलवाया था और उनके लिबास उन पर से उतरवा दिए थे। सूरह तौहा में अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाता है, और इससे कबल हम आदम अलैहिस्सलाम को एक ताकीदी हुक्म दे चुके थे, सो उनसे गफलत और बेएहतियाती हो गई और हमने उनमें पुख्तगी ना पाई। और वो वक्त याद करो जब हमने फरिश्तों से इरशाद फरमाया कि आदम को सजदा करो, सो सब ने सजदा किया बजुज इब्लीस के, उसने इनकार किया। फिर हमने आदम अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ आदम, याद रखो ये बिलाशुबा तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का दुश्मन है, सो तुम दोनों को कहीं जन्नत से ना निकलवा दे, फिर तुम मुसीबत में पड़ जाओ। यहाँ जन्नत में तो तुम्हारे लिए ये आराम है कि तुम न कभी भूखे रहोगे, न कभी नंगे होगे, और न यहाँ प्यासे होगे और न धूप में तपोगे। फिर उनको शैतान ने बहकाया, कहने लगा कि ऐ आदम, क्या मैं तुमको हमेशगी की खासियत का दरख्त बतलाऊं, और ऐसा कि जिसकी बादशाही में कभी ज़ौफ न आए। सो उसके बहकाने से दोनों ने इस दरख्त से खा लिया,
तो दोनों के सत्र एक दूसरे के सामने खुल गए और अपना बदन ढांपने को दोनों अपने ऊपर जन्नत के दरख्तों के पत्ते चिपकाने लगे और आदम अलैहिस्सलाम से अपने रब का कसूर हो गया, सो गलती में पड़ गए। नाज़रीन गिरामी, इस इबरत असर वाक़े से वाबस्ता मजीद अहवाल हम आइंदा वीडियो में पेश करेंगे।